हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल सहज क्लासेज पर। इससे पहले हम 10th क्लास की 7 क्लासेस देख चुके हैं। ठीक है, आज ये इसकी लास्ट क्लास है, थ्योरी क्लासेज। उसके बाद इसके हम क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद ये लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है ना, मैं आपको एक वीडियो दूंगी कम्प्लीटली इसके नोट्स की, मतलब जिसमें PDF में बोल सकते हैं आप, जिसे आप इसके नोट्स बनाना चाहें अपनी कॉपी में तो बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इसकी लास्ट क्लास। ठीक है, तो इसको क्या बोलिए, लास्ट थ्योरी क्लास। लेसन कौन सा है? फर्स्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं, आज इसमें हम दो चीज़ें देखेंगे। एक तो होगा करोजन, एक क्या होता है डेंसिटी। सबसे पहले हमें करोजन पढ़ना है। ठीक है, ये देखा हुआ, हम कोई भी लोहा लेके आते हैं, आयरन लेके आते हैं, तो जब हम उसको पहले बिल्कुल नया लेके आते हैं ना, तो उसमें क्या देखते हैं हम? शाइनिंग देखते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है कि जो उसकी शाइनिंग होती है वो तो फीकी हो जाती है, लेकिन उसके पास हमें एक ब्राउन रेड कलर की लेयर दिखनी चालू हो जाती है। ठीक है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? उसको तो हम क्या बोलते हैं कि उसको क्या लग गया, जैसे हिंदी लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलना चाहे तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो जंग लग गया, उसको यही बोलते हैं कि जंग लग गया। ठीक है, तो क्या होगा कि किसी भी, मैं मान लिया, वो किसकी वजह से होता है? जो अपनी मॉइस्चर होती है या कोई भी इन्वायरमेंट में जो एसिड्स होते हैं उनकी वजह से जो उसकी पहले की जो आइडेंटिटी थी उसमें चेंज हो जाना, उसको ही हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो क्या हो जाएगी? Corrosion is defined as the destructive attack of a metal by a chemical reaction with its environment। या तो मॉइस्चर से हो या एसिड से हो, कि मतलब मॉइस्चर हो या एसिड्स हों, इनकी वजह से जो भी उसकी जो केमिकल आइडेंटिटी थी पहले थी उसकी बजाय उसमें चेंज हो जाना। तो कि क्या मतलब है कि जो मॉइस्चर का अटैक हो गया या तो उसमें एसिड्स का अटैक हो गया, उसकी वजह से उसका क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है कि कुछ ना कुछ उसका लॉस हुआ है, उसकी आइडेंटिटी लॉस हो गई। आइडेंटिटी ना बोलना चाहें तो क्या होगा? पहले उसमें बिल्कुल शाइनिंग थी, उसके बाद कुछ टाइम बाद देखा तो हमने क्या होगी? उसकी शाइनिंग लॉस हो गया, शाइनिंग का लॉस हो गया, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। इसके एग्जांपल देख सकते हैं। आयरन पार्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू, कि जो लोहे के पार्टिकल्स होते हैं वो पहले नहीं होते हैं, बट कोटेड विद ए रेडिश ब्राउन कलर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम, कि कुछ समय के बाद वो क्या हो जाता है? उन पे रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है। इस फिनोमिनम को क्या कहते हैं? कोरोजन ऑफ आयरन। ठीक है, उसके बाद इसका ये सेकंड एग्जांपल भी देख सकते हैं, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, की जो सिल्वर होता है उस पर कुछ समय के बाद क्या मिल जाती है? हमें ब्लैक कोटिंग मिल जाती है। ऐसे वो कॉपर ऑक्साइड वाला एग्जांपल देखा था, उसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि पहले कॉपर था, उसके बाद ऑक्सीजन थी जो उसमें, उसकी वजह से वो किस में चेंज हो गया था? कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो गया था। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। सिंपल डेफिनेशन देना चाहें तो क्या हो जाएगा कि मॉइस्चर हो, एसिड्स हो, जो भी इन्वायरमेंट में है उनकी वजह से, जो भी केमिकल रिएक्शन होने की वजह से जो सब्सटेंस पहले था उसकी आइडेंटिटी में कुछ ना कुछ चेंज हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम डेंसिटी। पहले ये देख लेते हैं कि जो इसके जो साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं या इसके जो डैमेजेस क्या होते हैं। डैमेज टू कार्ट बॉडीज, शिप्स एंड ऑल दो सब्सटेंसेज मेड ऑफ मेटल्स। क्या देखते हैं कि जो भी सब्सटेंसेज इसके बने होते हैं, आयरन के बने होते हैं, तो उसमें डैमेज हो जाता है। मतलब कार्ट की बॉडीज़ ले ली हमने, शिप्स ले ली, या जो भी मेटल्स होती हैं कि कुछ ना कुछ सालों बाद तो उसका वेस्ट हो ही जाता है। ठीक है, सेकेंड क्या हो जाएगा? एवरी ईयर ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन। जैसे कोई भी इंडस्ट्री ले ली हमने एग्जाम्पल के लिए, उसमें क्या होता है कि ये आयरन तो उसमें चाहिए ही चाहिए होता है, लेकिन जब वो डैमेज हो जाता है तो उसको बदलना तो पड़ता है। उसके नए लोहे का यूज होता है उसमें, जो पहले हो गया था, पहले था वो तो डैमेज हो गया, उसके बाद हमें उसमें नया लोहा ऐड होना होता है उसमें। तो उसको बदलने के लिए जो अमाउंट होती है वो बहुत ज़्यादा लगती है मनी की। ये तो है नहीं कि हमने एक टुकड़ा ले लिया, उस टुकड़े को ही बदलना है। जैसे बड़े बड़े उद्योग होते हैं उनमें तो जो लोहा चाहिए भी मैक्सिमम अमाउंट में होता है, और जब उसमें जो कुछ ना कुछ उसका नुकसान होता है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें मान लिया जंग लग जाता है, उसको बदलना पड़ता है अच्छे से काम होने के लिए, तो जो मनी लगती है वो भी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। सेकंड क्या हो गया? डेंसिटी। डेंसिटी इज डिफाइंड एज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स और एसिड इन परसेंस ऑफ एयर और बाई एंजाइम्स। क्या देखते हैं हम कि मान लिया समर का सीजन है, उसमें हमने अपनी सब्जी है, सिंपल लैंग्वेज में देखें, वेजिटेबल जो बनाई हुई है, कुकड वेजिटेबल ली हुई है हमने, उसको हम वैसे ही छोड़ दें, ठीक है, तो क्या होगा? एक टाइम के बाद उसका टेस्ट तो चेंज हो, उसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। कुछ लंबे समय के लिए ही रख दिया तो उसकी स्मेल भी चेंज हो जाएगी। तो क्या हो गया? इसको हम क्या बोल सकते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन क्या होता है? हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था
था। ऑक्सीडेशन होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन। ये अब वो सब्जी हमने जो ली है वो ऐसे तो है नहीं, उसमें एयर तो पास होगी ही होगी, ठीक है। तो पास हुई तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन हुआ तो उसकी जो स्मेल थी और जो उसका टेस्ट था वो चेंज हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल चेंजेस एंड टेस्ट ऑल्सो चेंज। कि इसकी वजह से, ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या हो जाता है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, स्मेल भी चेंज हो जाती है। तो इसके लिए हम कासन क्या क्या देख सकते हैं कि किन किन चीज़ों से इससे बचा जा सकता है। बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, कि मतलब हमें ऑक्सीडेशन को बचाना है तो उसमें कुछ ना कुछ एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर देंगे। जैसे आपने देखा भी होगा कि जो ये चिप्स के पैकेट्स होते हैं उसमें कौन सी गैस होती है, N2 नाइट्रोजन गैस होती है। सेकंड क्या हो जाएगा, बाई पैकिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स विच स्लोज डाउन ऑक्सीडेशन। सेकंड हम ये देख सकते हैं कि जो ये फूड होता है ना, उसको किस में, ऐसे कंटेनर में डाल दें जिसमें हवा पास ही ना हो। ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन मोस्टली किसकी वजह से होता है, एयर की वजह से होता है, कि जो एयर में ऑक्सीजन होती है उसकी वजह से ऑक्सीडेशन होता है। तो अब हम हवा को ही नहीं पास होने देंगे तो ऑक्सीडेशन कहाँ से होगा। तो उससे ऑक्सीडेशन हो भी गा तो बिल्कुल कम अमाउंट में होगा। एक तो कोई चीज़ है जो 1 घंटे में स्पॉइल हो जाती है, एक उसको स्पॉइल होने के लिए 5 से 6 या 7 से 8 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो इसके दो कासन्स हो गए। सबसे पहले तो एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दें, या सेकंड क्या हो जाएगा कि उसको हम ऐसे कंटेनर में डाल दें, फूड इन एयर कंटेनर विच स्लोज डाउन द ऑक्सीडेशन, कि जिसमें वो एयर पास ही ना हो। तो इससे भी उसका क्या हो जाएगा, उसका जो ऑक्सीडेशन है वो बढ़ जाएगा और जो अभी हमने सब्सटेंस लिया है वो रेंसिड नहीं होगा, ठीक है। तो आज ये आपका जो लेसन है ये कंप्लीट हो चुका है थ्योरी टाइप से। अब इसके है ना बस क्वेश्चंस बचते हैं 2-3 क्लास में आपके, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।